गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस में हाउ वी विल फील करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन आवर एग्जामिनेशन। सो नाउ वी स्टार्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन आज फिर से एकदम साफ साफ फिर लिख दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके याद किए बिना आप एग्जाम में करेक्ट फॉर्म सही नहीं पढ़ सकते। सबसे जरूरी बात यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, generally, frequently, seldom, rarely, never, regularly, daily, occasionally, every के साथ every day, every night, every week, every month, every year। इसी प्रकार each के साथ each day, each night, each week, each month, each year, और अगले क्रम में ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरीके से कोई सेंटेंस आता है ऑन संडेज, ऑन मंडे, वो भी आपको जो है इसी टेंस का करेक्ट फॉर्म भरना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, वंस, ट्वाइस के साथ आगे लिखा है ए डे, ए वीक, ए मंथ, यानी एक दिन में एक बार, दो बार, एक सप्ताह में एक बार, दो बार इत्यादि। इस तरीके से आपको इन सबको अच्छे से याद करना है, समझना है, कंठस्थ करना है। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। हमारा ये चैप्टर है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसमें टेंस का ही दूसरा नाम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के नाम से होता है। ये बोर्ड की एग्जामिनेशन में आधा नंबर के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इज इक्वल टू 4 मार्क्स। कल भी मैंने आपको बताया था आधा नंबर के 8 क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए टोटल। इस तरीके से आप एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर नीरज खाली जगह गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये रेगुलरली आया है क्योंकि आपको पता है ये रेगुलरली है, रेगुलरली एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर प्ले वर्ब आई है। तो अब आपको नीरज के अकॉर्डिंग प्ले में क्या लगाना है, जोड़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। नीरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए बेटे यहाँ पर आप करेंगे इसका आंसर प्लेज, PLAYS, प्लेज। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नीरज प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। नीरज नियमित रूप से सुबह खेल खेलता है। अब आया अगला एवरी मदर। एवरी पहले ही आ गया फर्स्ट में, ये एडवर्ब आ गया। तो आप एवरी से पहचान जाएंगे सभी बच्चे कि ईच और एवरी जहाँ भी आ जाएं उसका ध्यान रखना है, उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो एवरी मदर हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, लव वर्ब है यहाँ पर, इसका आंसर में भी एस ही लग जाएगा और हो जाएगा लव्स, LOVES, क्योंकि ये भी एक वचन करता है एवरी मदर। और बात हो गई अब प्रत्येक माता जी अपने बच्चे का दुलार करती है, स्नेहपूर्वक प्रेम करती है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस टेंस के किसी भी वाक्य में आए हुए एडवर्ब्स के आधार पर उसको करेक्ट फॉर्म भरना सीख सकते हैं। अभी इससे पहले के चैप्टरों में मैंने आपको हिंदी में टेंसों की पहचान बताई, सहायक क्रियाएं बताई, मुख्य क्रियाएं बताई, पूरा इसका स्ट्रक्चर बताया कि कैसे टेंस को बनाया जाता है। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न पर चल रहे हैं, यानी कि हमारे एग्जाम, हमारा टारगेट होता है और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको निश्चित रूप से 8
प्रश्नों में से कम एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने और भी आपको कई बातें बताई हैं, आदतन कार्य और यूनिवर्सल ट्रुथ में, सब चीज़ों में आप ध्यान रखेंगे, आप कॉपी में नोट करेंगे और उसके आधार पर इसका अच्छे से आप सभी बच्चे इसको फिलअप करना सीखेंगे। जैसे सदा सत्य होता है 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 और यहाँ पर खाली जगह 4 लिखा आएगा और वर्ब आएगी मेक, M-A-K-E। तो बच्चे सभी जान गए 2 and 2 makes 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भली भांति सीख चुके हैं और इसके क्वेश्चनों को आराम से आप कर सकते हैं और इसका आपको हार्ड कॉपी में भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से इसे याद करें, उतारें, देखें, समझें, वाक्यों को बनाएं, घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि विद्वान ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी भी इंसान को परफेक्ट होना है तो उसको बच्चे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। करत रहे अभ्यास के जड़ मत हुए सुजान। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ, उसमें आपको कुछ सेंटेंस भी मिलेंगे। जैसे लिखा है आई ऑलवेज eat in the morning, तो यहाँ पर आया टेक वर्ब है, मान लो इसकी। तो अब आप सभी बच्चे जानते कि ऑलवेज भी इसी का एडवर्बियल्स है, एडवर्ब है और इन द मॉर्निंग भी है। और अब इसके आधार पर आई बहुवचन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा टेक। एस इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझना है कि इस तरीके से आपको छोटे छोटे सेंटेंसों को बनाना है। इसके बाद में और सेंटेंस देखिए, मिस्टर गोपाल खाली जगह मिस्टर गोपाल गो फॉर विजिट द ताज महल एवरी डे, ये आ गया। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे वर्ब दे देता है। इसमें अब आपको समझना है मिस्टर गोपाल, वो यहाँ पर वर्ब है, फॉर विजिट द ताजमहल एवरी डे। तो अब इसका आंसर बनाएंगे आप एवरी डे के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और अब यहाँ पर हो जाएगा गोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन करें तो उसको ध्यान में रखें कि इसके एडवर्बियल्स जो भी है ना वो बड़े काम के हैं और उन्हें याद कर लिया है आपने तो ठीक है, नहीं किया है तो आगे करें, अन्यथा आपके मार्क्स जो है अच्छे नहीं आ पाएंगे। इसलिए बच्चों और एग्जांपल देता हूँ, they often come to my house। अब यहाँ पर ये ऑफन की वजह से आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बहुवचन करता है तो आंसर में बेटा इसका डायरेक्ट कम हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। कई बार नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं, उनसे भी नहीं घबराना है आपको, उनको भी आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आया
राहुल खाली जगह नोट, और यहां पर वर्ब आ गई मान लो अपीयर इन द एग्जाम। राहुल नॉट अपीयर इन द एग्जाम जनरली। अब देखें बच्चे, यहाँ पर दो जगह खाली स्थान है, यानी कि आपका यहाँ भी ब्लैंक में कुछ भरना है, यहाँ भी भरना है। तो अब नोट लगने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया। जनरली से आपने देखा कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, जनरली से। तो अब इसके आंसर में हम लिखेंगे राहुल एक वचन करता है, तो इस केस में यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, ठीक है। और एपियर की एपियर ही आएगी, एपियर यानी बैठना, प्रविष्ट होना परीक्षा में। तो अब इसका आंसर हो गया राहुल डज नॉट एपियर इन द एग्जाम जनरली। राहुल सामान्यतया परीक्षा में प्रविष्ट नहीं होता है। तो इसलिए नोट के कारण भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। एग्जाम में बेटे आप यहाँ पे लिखेंगे डज, और अगले खाने में लिखेंगे आप एपियर, और बोर्ड की कॉपी में आप लिख के आएंगे इस तरीके से डज और एपियर।